अस्सलामुअलैकुम। मुनफिद तज्जियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम जफर और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, पेट्रोल डीजल की कीमतों में बड़ा इजाफा हुआ है। कीमतें मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। डॉलर ओपन मार्केट में 323 रुपए का हो गया, जिससे स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है। चीनी के रेट भी बेकाबू हैं, सोना चांदी भी महंगे हो गए हैं। दूसरी तरफ रुपए की कदर श्रीलंकन रुपए से भी कम हो गई है। अखबारी खबर के मुताबिक पाकिस्तान महंगाई से शदीद मुतासिर दुनिया का 18वां मुल्क बन गया। महंगाई में नाइजीरिया को भी पीछे छोड़ दिया है। हसन साहब, लोगों की जिंदगी तो मफलूज हो गई है। इस खौफनाक सूरत हाल पर क्या तबसरा करेंगे? तबसरा शबसरा तो अब खैर क्या करना है, तबसरों से कौम बहुत आगे निकल गई है। मेरा एक बहुत ही प्यारा दोस्त है यूनिवर्सिटी डेज का, सलाहुद्दीन दुरानी, उसे हम प्यार से सुलू दुरानी कहते हैं। उसका तकिया कलाम है, जब भी फ़ोन करता है वो कहता है वो पाकिस्तान तो कोई खैर दी खबर थे नहीं। तो मैं हंस देता हूँ आगे से, और ये अब से नहीं है। अच्छा, ये जो बात आप हर हफ्ते प्रोग्राम का आगाज़ हम इसी मातम, इसी गिरिया, ये इसी बेमानी मोमल खोखली बातों से करते हैं। तारीख की बुलंद तरीन सतह, डॉलर की उड़ान, पेट्रोल डीजल की कीमतें, महंगाई ने कमर तोड़ दी। वो कमरें टूटने के लिए ही हैं। 75 साल में ये जो कमाई पिछले 40-45 साल में, ये IPPs वगैरह, ये वो, यहाँ मुर्गी चोर की तो जान नहीं छूटती। जो डकैती खरबों डॉलरों की कर गए हैं उनका कोई हिसाब किताब नहीं। ये नहुसत और फटकार बढ़ती चली जाएगी। ये बाजवा साहब के बारे में मेरे साथ भी ये बात हुई थी। मैं इस तरह की जो बातें करने का आदी नहीं हूं कि जी वो कहते थे कि 5000 बंदा, बिल्कुल ठीक है, 5000 बंदा 25 करोड़ बंदा खा गया तो गई यार। अभी वो सोशल मीडिया पे मुझे अतर दिखा रहा था, एक वो महंगाई का पूछा, उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने अपना वो हेलमेट वगैरह ऊपर ले लिया। अच्छा, लेकिन ये बेकार बातें हैं। इसलिए ये बिल्कुल ऐसा ही है, आप प्रोग्राम में कहो कि जी आज कल जुमा था आज हफ्ता है, फिर उसमें क्या हैरानी है? कल यकम थी आज 2 है, इसमें क्या हैरानी है? सुबह सुबह थी जी अब दोपहर हो गई है, इसमें क्या हैरानी है? क्या खबर है? इस पर क्या करे आदमी? देखो बात सुनो, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। चंद दिन पहले मैं ख्वाजा आसिफ का कोई देख रहा था, इंटरव्यू टाइप को चीज थी किसी चैनल पे। मैं रेयरली वॉच टीवी। रोंगटे खड़े कर देने वाला भयानक तरीन मंजर ख्वाजा आसिफ ने दयानतदारी से बयान किया। वो बंदा उन माफियाज का जिक्र कर रहा था जो खरबों रुपए का टैक्स चुरा रहे हैं। खुदा का वास्ता, जालिमों, वो जाहिलो, वो फ्रॉडियो। मुझे तो अब पता चला है कि ये जो बिजली का बिल है इसमें भी इनकम टैक्स होता है। मैं तो बड़ा टैक्स पे करता हूं, इसका मतलब है उधर भी कर रहा हूं। अच्छा, अब ख्वाजा आसिफ का यह कहना था कि जो खरबों रुपया लूट रहे हैं उनसे वसूली नहीं, गरीब आदमी की अंतड़ियां जिंदा की निकालते हैं। अच्छा, दूसरी बात, ख्वाजा आसिफ ने एक बड़ी अजीबो गरीब बात की कि एक बार वो पता नहीं शालमी है इधर उधर गए, एक एक दुकान में 500 बल्ब जल रहा है। अच्छा, ये अंधे हैं, ये बुज़दिल लोग हैं। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, एक काम करो, तुम हाल देखो क्या होता है। क्या अंग्रेजी का घिसा पिटा मुहावरा हमें बचपन में, अर्ली डेज ऑफ आवर स्कूल, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। और लानती हो, एक बात समझ नहीं आ रही, डंडे के जोर पे नाफिज करो। क्या सुबह दुकानें खोलो, सनसेट गरूब आफ्ताब से पहले बंद। देखो किस तरह बिजली बचती है। ये जो कोहराम पड़, उसकी वजह है ये मरदूद, ये हाथ ही नहीं डालते, तगड़े पे नहीं, ये कोबरों से दूर भागते हैं। केचुए, अवाम केचुए, ये केचुओं पे हाथ डालते हैं। अदरवाइज ये करो, क्या प्रॉब्लम है? ताकत के बलबूते पे करो, कौम की तरबियत होगी, सलीका आएगा, करीना आएगा।
मैंने चंद दिन पहले कहा 6 महीने के अंदर अंदर पाकिस्तानियों को सड़क पे चलना सिखा दो, उनके कैरेक्टर में तब्दीली आनी शुरू हो जाएगी। दुकानदार उठते हैं खुजलियां करते हुए, वो गलीज पहुंच जाते हैं, बेगमात दोपहर को निकलती, वाई मुल्क पे कयामत का समा है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, को खौफ खुदा करो। क्या मौत पड़ती है इस बात पे कि तुम सुबह दुकानें खोलो, सनसेट से गरूब आफ्ताब से पहले दुकानें बंद, देखो कितनी बिजली बचती है, क्या सूरत हाल होती है। लेकिन नहीं, इससे कल्चर तब्दील होगा, लोगों का रहन सहन बूदोबाश, कौम की तरबियत 75 साल की नहीं, पता नहीं क्या झक्के मारते रहे ये सारे के सारे। और बहुत सारी छोटी छोटी हार्मलेस मैं बातें करता हूं, ये पता नहीं कौन चपड़ कनाती हैं बैठ के हंसते होंगे, ओ हालांकि वही फैसला कौन है इंसानी जिंदगी में, ये पैदा होना और मर जाना, ये 2 चीजों के अलावा बाकी काम बहुत छोटे छोटे हैं उनकी। अगर तरबियत वेस्ट में जाके देखो, उनकी 4 टांगे हैं। अब ये जो यहां आप रोज ये इस तरह के सवाल लेके बैठ जाते हो, तबसरा क्या है, क्या है मतलब, इस मुल्क में एक वायरस है भयानक, कोरोना से ज्यादा। लोगों की उतनी तनख्वाहें नहीं हैं, उतना उनका वो रोजगार नहीं है, उतना उनकी मजदूरी नहीं है जितने उनके बिल आ रहे हो। कि बेशर्म, कितने बेहया, कितने ढीठ लोग हैं। इनको मैंने कहा कि रोटी कपड़ा मकान सांस के बाद अब ये चीजें बुनियादी जरूरियात जिंदगी का हिस्सा बन गई हैं। और अक्ल को हाथ मारो, डकैत सारे के सारे खुले फिर रहे हैं। कमाल देखो, बस किस पे चलता है, जिनके पल्ले कुछ नहीं। ये कहते हैं अवाम काला नाम, अरबी का मुहावरा, मैं नहीं कह रहा जानवर होते हैं, तुमने तो उन्हें पालतू जानवरों जैसा भी नहीं रखा। इन पे क्या तबसरे करने हमने। अमल दरामद यकीनी, देखो बात सुनो, कुछ चीजों पे अफवाज अवाम को एतमाद में ले, बराह रास्त ये ढोंग बीच में खत्म, दुकानें इतने बजे खोलो इतने बजे बंद, चतराहट करो जो नहीं करता। हमारे यहां शराफिया तो दुश्मन है ही अवाम की, अवाम भी एक दूसरे के बदतरीन दुश्मन है। इन्हें शर्म नहीं आती, शाम को बंद करे दुकानें, कल्चर चेंज हो जाएगा। 2-4 हफ्ते 10 दिन के बाद जिसने जाना होगा वो जरा 2 घंटे पहले चला जाया करेगा शॉपिंग करने, परफ्यूम में डुबकियां लगा के आ जाते हैं शाम को, रात को शॉप बंद करो। ये कारोबार कई महज़ब मुल्कों में है। चलें छोड़ें, ये क्या, आइंदा ना करें ये सवाल, हो बढ़ती है, बढ़ जाए महंगाई। ठीक है हसन साहब, निगरान वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने कहा है कि मौशी हालात अंदाजों से ज्यादा खराब हैं, मईशत तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई, अवाम को सब्सिडी नहीं दे सकते। वो सब्सिडी इन्होंने क्या देनी है, सब्सिडी तो बहुत बड़ी बात है, ये खा पी गए। देखो मुझे लगता है कि 14 अगस्त 1947 को ये चंद हजार खानदानों के लिए बना था, बाकी खाना पूरी है। आबादी भी चाहिए होती है ना, खून किनका पीना है, वो भी चाहिए थे, वो भी आ गए। अच्छा, ये जो डॉक्टर साहबा ने कहा है, ये एक टेक्नोक्रेट हैं, प्रोफेशनल हैं, ये भी अगर कह रही हैं तो फिर खुदा की पनाह, और मेरे जैसे जाहिल को भी पता है कि बद से बदतर, पहली बार कह रहा हूं ये, आने वाले दिनों की पेशगोई करूं तो भेजे उड़ जाएं। और जो ये कह रही है ना कि अंदाजे से भी ज्यादा खराब है, बीबी आपका अंदाजा भी फेल हो जाएगा, आपका अंदाजा गलत है। उसकी वजह है कि देयर कम्स अ स्टेज इन अ मैन और अ वुमन्स लाइफ जब वो रियलिटी से कट्टा पागल ना हो, अगर वो थोड़ा सा हसास होगा तो अदरवाइज तो पीपल हु आर कंफर्टेबल, हु आर एफ्लुएंट, जिनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको वो कहते हैं ना, ये ओनली द वेयर नोज वेयर द शू पिंचेस, जिसको जूता काट रहा होता है उसको जो समझ आती है ना, वो किसी और को नहीं आती। सो ये जो हमारे लोग हैं, हमारी हर तरह की ये शराफियां, इनकी सेहतों पे फर्क नहीं पड़ता। वो जाहलो, बेशर्मो, ढीठो सरकारी मुलाजमों को
मुफ्त बिजली। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर मैं सोने की कान में मजदूरी करूं तो सोने में मेरा हिस्सा रख दो। लुटमार दा आलम है, बनाने वाले भी, इंप्लीमेंट करने वाले भी, अनाउंस करने वाले भी, सारे वही। अब और मैं एक बात बताऊं तुम्हें बिजली की, ये नून लीगियों के सपोर्टर ने जाके पता करके देख लो, जो मुस्तकिल इस तरह बरसर इक्तदार रहने वाले, ये बहुत बड़ा अजाब है। अमेरिकन या बाकी महजब दुनिया पागलों की नहीं है कि 2 दफा या चल दफाओ छुट्टी कर। ये आहिस्ता आहिस्ता मैफियाज बन जाते हैं, जिन्होंने लाखों करोड़ों की अरबों की बिजलियां चोरी करनी है। वो डोनर्स होते हैं इनके, वो चंदे देते हैं इनको, वो नंगी चिट्टी रिश्वत होती है। अदरवाइज फैक्ट्री का साइज क्या है, उसकी प्रोडक्शन कितनी है, ये क्या है, वो क्या, ध्यान नहीं पता। तो बिजली कंजम्पशन को वर्कआउट करना कौन सा मुश्किल काम है। ये जो बात, ये देखो ना, दंदियां निकालते हैं, कभी इनका हाल देखा है एवन फील्ड में? वो घिसे पिटे मुहावरे बोल, दंदियां निकाल, यूं कर देंगे, बूं कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढीठ के ढीठ, चेहरे खिले हुए हैं, रौनके हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, मासी दा बेड़ा है, मुल्क ने थोड़ी है। तो ये बंदोबस्त हो सकता है, याद रखना। और वो दिन दूर नहीं जब कोई बंदोबस्त काम नहीं आएगा। अभी करो जो करना है, अभी अभी। लेकिन हसन साहब, एक कदम नहीं उठाया जाता, क्या है? लेकिन निगरान वजीर आजम ने अवाम के लिए जल्द रिलीफ इतने घंटों के लिए दुकानें खुलेंगी, खत्म जी। लेकिन हसन साहब, निगरान वजीर आजम ने अवाम के लिए जल्द रिलीफ की नवीद सुनाई और कहा है कि 48 घंटों में बिजली के बिल पर रिलीफ का ऐलान होगा। इशू ना बनाएं। ओ यार, इशू ना बनाएं। जिनका इशू है वो उन्होंने घर बनाया है बैठ के, और निगरान ये किस कैपेसिटी में करेंगे, मुझे कुछ समझा दें। अगर कोई सदका खैरात IMF ने निकाला या कोई उन्होंने को माड़ा मोटा, अदरवाइज हाउ डेयर। और ये एक्सप्लेनेशंस ना दें। और अवाम को भी मेरी हाथ जोड़ के अपील है, निगरानों को बद्दुआ नहीं देनी, इनको बुरा भला नहीं कहना, इनका कोई रोल नहीं है, इनका कोई बेचारों का लेना है। इनके किसी वजीर ने कहा कि जी वो तो फला महीने हम तो थे ही नहीं जब का बिल आया। हम क्यों ऐसी भोंडी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं आप? इनका कोई रोल नहीं। ये हैं मेहमान अदाकार। फिल्म के हिट और फ्लॉप होने का फैसला और चीजें करती हैं। उसका स्क्रिप्ट कैसा है, डायरेक्टर कैसा है, एक्टर्स कैसे हैं। ये मेहमान अदाकार हैं। इस साल भी बैठे रहे, 2 साल भी बैठे रहे, मेहमान अदाकार हैं। इनका तो लेना देना ही कोई नहीं बेचारों का। इनको ब्लेम करना, अवाम अपनी नफरत का हदफ तब्दील मत करें। ये चूंकि बेचारे सामने बैठे हैं, तो इनको आप अपनी नफरत का, हकारत का, गुस्से का मरकज इनको बनाओगे तो आप गुनाह करोगे। आपके विलन्स कहीं और हैं, ये याद रखना। आगे भी बहुत बुरी खबरें ही हैं। ठट्ठा सादिकाबाद के रिहायशी 400 रुपए रोजाना कमाने वाले मजदूर का बिल 10,290 रुपए आया। बिल अदा ना करने के बाद राशन ना खरीद सका। 2 रोज से भूखे बच्चे देकर मां ने खुदकुशी कर ली। देखो, याद रखना मरियम, जहां हराम आम होगा वहां खुदकुशियां हलाल हो जाएंगी। क्या कहा? जिस माशरे में नाम भी इस्लामी, जमहूरिया पाकिस्तान। अच्छा, हम मिली नगमे, ये नाम रखने, ऐसे ऐसे मुहावरे घड़ने में हम बादशाह हैं। हुकूक के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। अब हराम इतना आम, क्या करे मां, एक बाप क्या करे? वो जिसने स्कूल फी मांगने पे बेटी मार दी बाप ने, चंद दिन पहले अखबारों में थी। क्या कैफियत होगी? हमें कोशिश करनी चाहिए थोड़ी सी कि उसकी जगह पे बैठ के सोचें। मैं 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, वो मासूम बच्ची हो तो लगी रही होगी। अब फीस दो, मेरी बेइज्जती होती, मेरे फलाना करते हूँ, बच्चा ही मार दी। अब क्या करो? ये कौम एबनॉर्मल, और ये जिसे नहीं कहते कि नफ्सियाती मरीजों में तब्दील होती जा रही है। तो फिर अगर ये
ये अब आखिरी मरहला है, इसमें अगर किसी ने कुछ करना है तो कर लो। इनको दहशतगर्द करार दो, इक्तसादी माशी दहशतगर्द। सही। आम दहशतगर्द कितने के बंदे मार लेगा, ये तो पूरे 25 करोड़ के पीछे पड़े हसन साहब, और टिड्डे लेके इधर उधर फिर ही जाते। इनको पूछने वाला ही कोई नहीं यार। इस अच्छा इतना जो कुछ हुआ इस मुल्क की इकोनॉमी के साथ, उसका कोई मुजरिम नहीं है। वो कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा ना। चलो जिनकी बात हम करते हैं वो नहीं होंगे, कोई तो होगा। वो कौन है? चंगी स्टेट है, उन्होंने लभदा ही नहीं। जिसके गले में वो कहते सिखाशाही, जिसके गले में फंदा फिट आता है उसको रगड़ दो। ये क्या बात है जी? हसन साहब, दूसरी तरफ शहर कायद में एक अलार्मिंग सिचुएशन है। टीवी रिपोर्ट के मुताबिक कराची में डाकुओं ने ग्रुप्स बनाकर वारदातें करनी शुरू कर दी हैं। अब वो यार सर्वाइवल बड़ी खौफनाक चीज है। और दूसरी बात यह है, हमारे मुल्क में अब इंस्पायरी डाकू करते हैं, सियासी डाकू, अशराफिया के डकैत। ये दिस इज ओनली इंस्पिरेशन। ये क्या करें? मसलन मुझे ये बताओ, दो ही सूरतें हैं, या दूसरों को मारें या खुद को मार लें या अपने बच्चों को मार लें। ऑप्शंस क्या रह गई? ऑब्वियस किस्म के जो स्टेप्स हैं, मैं फिर वहीं जा रहा हूं, पागलों की तरह फिर वहीं जा रहा हूं। क्या क़यामत आ जाएगी भाई? नहीं होता, महीने के अंदर अंदर आपकी सेल उतनी ही होगी जितनी पहले होती थी। कोई क़यामत नहीं आएगी। एक हैबिट फॉर्मेशन होती है, लोगों की आदत को एक नए सांचे में ढालना होगा और ढल जाएंगे। बंद करो दुकानें, अंधेरा होने के बाद बंद कर दो। लेकिन पता नहीं, ये सियासी डाकुओं से इंस्पायर होके ये गैंग्स बन रहे हैं। और इनके पीछे कौन है? 13 जमातों का सुपर गैंग 16 महीने में जो कर गया, और उससे पहले कई साल जो इन्होंने लगाए। ये याद रखना, इस मुल्क की इक्तसादी बर्बादी का जो बंदा, जो पार्टी जितनी देर इक्तदार में रही उतनी ही वो जिम्मेदार है। बेशक। हिम्मत है कुछ कर लो, नहीं तो रहने दो। ओ ये तो वो लोग हैं जाते जाते यूनिवर्सिटीज के चार्टर्स बेच गए ये। सही। और जो ऊपर बैठे थे उन्होंने भी अपने बंदों को कोई परवाह नहीं, जीते हैं जिए, मरते हैं मर जाएं। वो आखिरी वक्त पे भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के वो चार्टर की वो दिहाड़ियां लगवा गए, इनकी करोड़ों की होंगी। इसलिए छोड़ो ये। और फिर मैं वही कहता हूं कि ये 13 जमाती जो सुपर गैंग, ये 13 जमातें गैंग्स थे छोटे छोटे। अब चूंकि नून लीग भी अब गैंग ही रह, पहले बहुत बड़े गैंगस्टर थे, वो अब छोटे गैंगस्टर्स। ये सारे मिलके इन्होंने एक सुपर गैंग बनाया। सुपर गैंग बना के इन्होंने जितने ये 3 साल, पौने 4 साल जितना भी था, जितनी देर ये इक्तदार में रहे, उसकी इन्होंने लेट निकाली। इक्तदार में ना हो सियासतदान तो उसको तो एक एक मिनट में लंबे चौड़े नुकसान का सामना होता है, तो वो इन्होंने लेट निकाली है। ये बेचारे निगरान हो, इनका ना प्लीज आपने कभी इनके खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोलना। ठीक हो गया हसन साहब। हम बाज़मीर लोग हैं, बाशऊर लोग हैं, जानते हैं कौन कितना मुजरिम है। इनका कोई रोल नहीं। ये तो एक डंग टपाऊ सा एक काम है। मैंने कहा ना, मेहमान अदाकार हैं, ये 2-4 सीनों की बात है, इनका कोई लेना देना नहीं। ठीक है हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। 1 साल में नहीं, 10 साल में नहीं हुआ। ये IPPs कहां से शुरू हुए? ये कयामत तब से है, अंदाजा लगाओ। मैं कुछ करूं ना करूं, आप खरीदने पे मजबूर हो। वो जाके तो देखो यार, ये कौन थे, कौन जिल्लात थे, कौन कसाई थे जो ये कर गए। चलें हसन साहब, हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, हुकूमत ने ऐलान किया है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के ग्रेड 17 से 22 के अफसरान को फ्री बिजली नहीं मिलेगी। सरकारी मुलाजमीन को सालाना 34 करोड़ यूनिट्स बिजली मुफ्त फराहम की जाती है। यार ये तो बख्शोई भी नहीं है। कहते हैं वो पंजाबी में कहते हैं वो गोंगलों तो मिट्टी चाड़ना, ये तो वो भी नहीं है। ये पूरे का पूरा आवे का आवा बहुत बुरी तरह, पहले कहते हैं ना आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, ये गल सड़ चुका है। 22वें ग्रेड के अफसर का टेक होम देखो,
फिर उसके बच्चों की अंदरूने मुल्क बैरूने मुल्क तालीम देखो, फिर उसका फैमिली बैकग्राउंड देखो, उसको उसने अपने ससुर से कितना इनहेरिट किया है, उसकी बीवी ने अपने वालिद से, इसने अपने वालिद से कितना किया, और तुम्हें सारा कुछ नजर आ जाएगा। जाओ जाके GOR ढाओ इनको कोई यहां कमर्शियल बिल्डिंग्स बने, ये बने वो बने, या शहजादे पाले होते हैं। अच्छा, एक तो पर्क्स और प्रिविलेजेस के नाम पे जो लूटमार है, ऊपर से हराम अनलिमिटेड। ये जो एक लाइन है, एक लिविंग बियॉन्ड मीन्स, मेंटालिटी देखो इस माशरे की, जहनीयत देखो, गंदगी देखो, अंदर बदबू देखो कि 3 बार का वजीर आजम नवाज शरीफ कैमरों के सामने कहते हैं लिविंग बियॉन्ड मीन्स, ये इसका क्या मतलब है जी? ये जवाब सिर्फ एक डाकू दे सकता है, एक चोर दे सकता है, एक ठग दे सकता है, एक जेब कुतरा दे सकता है कि लिविंग बियॉन्ड मीन्स। कोई भी शरीफ आदमी, उसमें कोई 19-20 का फर्क हो सकता है, 18-20 का हो सकता है, उसके हिसाब में कोई भूल चूक हो सकती है। ये थोड़ी है कि तुम जवाब ही ना दे सको और उसको रेडिक्यूल भी करो। ये पूरी की पूरी, मुझे बताओ, एक बच्चा सिविल सर्विस में आता है, क्या लेने आता है? बताओ, क्या रखा है इसमें? टॉप और हराम, अदरवाइज ये कुछ सैलरीज हैं। मैं प्रोटेस्ट करता हूं। एक SHO के इख्तियारात देखो, एक पटवारी जो कुछ कर सकता है वो देखो, एक तहसीलदार जो कर सकता है वो देखो, और उसकी तनख्वाह देखो। तुम्हें समझ नहीं आती? पटवारियों ने 3-3 बुढ़ियां रखी हैं, मैं तो सड़िया बैठा है। हाथ हो गई यार, अंधे हैं सारे, लेकिन नहीं, सियाने हैं, जिसे कहते हैं ना मुठ रखो। चूंकि जो कोई कर सकता है वो तो खुद इसी वारदात में मुलव्वस है। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट इस मुल्क में एक नया चाहिए। फजूल बात, मैंने कभी आइन शाइन फलाना इंतखाबात कभी सीरियस नहीं लिया, बिकॉज मुझे पता है फेक है, फ्रॉड है। मतलब मैं पृथ्वीराज को देखता हूं मुगल आजम में, अकबर आजम बने हुए, तो मुझे तो कभी एक लम्हे के लिए ख्याल नहीं आएगा कि ये अकबर आजम है। अकबर आजम की तो हाइट ही छोटी थी, पृथ्वीराज तो ऊंचा लंबा आदमी था। ये पृथ्वीराज हैं सारे जो अकबर आजम बने हैं। ये खाता बिल्कुल ही और है। ये जाल साजी का जाल है बहुत बड़ा, जिसने लोगों को यहां तक पहुंचाया, इस मुल्क को यहां तक लेके आए। पकड़ना चाहे कोई तो पकड़ लो, लेकिन नहीं, ड्राई क्लीन हो गए फिर आ जाते हैं। इस समझ ही नहीं आती। वो कहते हैं मोमिन एक सुराख से दोबारा नहीं, 2 बार नहीं डसा जाता। ओए हम कैसे मोमिन हैं? हम एक सुराख से कई बार नाग लीग डसे जाते हैं, वो चक्कर चुक्कर काट के फिर आ जाते हैं। अजीबो गरीब बात है। कीचड़ में लत पत बदबूदार वैसे ही अपना गुजर। मैं देखो, कई साल पहले मैंने एक जुमला बोलना शुरू किया, किस निजाम को तेजाब से गुस्ल दो, नहीं तो लगे रहो। चंगा है अगर लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, मर रहे हैं, ये वो सारा वो ठीक है, क्या फर्क क्या पड़ता है? हसन साहब, इसमें तो कोई शक नहीं कि अवाम इस वक्त आपे से बाहर है। कराची में अवामी रद्दअमल के खौफ से मीटर रीडर्स ने रीडिंग के लिए जाने से इनकार कर दिया है। डिस्कोस ने अपनी हिफाजत के लिए पुलिस मंगवा ली है, जबकि कई शहरों में बिल डिस्ट्रीब्यूट करने वाले बिल फेंककर भाग गए हैं। एक शेर है, रास्ते बंद किए देते हो दीवानों के, ढेर लग जाएंगे बस्ती में गिरेबानों के, तंग आमद बजंग आमद। ये मुहावरे हमें नहीं ईजाद हुए। अवाम को अगर ये समझ आ गया कि ये घी सीधी उंगलियों नहीं निकलना, तो उंगलियां टेढ़ी करने में कौन सा वक्त लगता है। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये मीटर रीडर, मुझे तो इनके साथ भी सिंपथी नहीं। मैं जब बेलीपुर रहता था अपने फार्म हाउस पे, मेरे मुलाजमों को ऑफर किया इन लोगों ने
वहाँ भी बड़े बिल आते। अब इस घर में 2-2 लाख का बिल है, 5 की फैमिली, आप जानते हो, 2.25-2 लाख बिल। फैमिली मेंबर्स कितने टोटल? 5। कोई बच्चा यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज। बेटी मेरी वो इंटर्नशिप उसने ISPR में की थी, अब वो समा में अपने इस चैनल में वो कर रही है। तो पागल है क्या है? ये खुद ऑफर करते हैं। ये ऑफर्स बेलीपुर में भी होती थी, यहां भी मेरे मुलाजम मासूम कह रहा हो कि जी साड़ना कोई ये, उन्होंने कहा रिवाज नहीं है, और तरह का आदमी है, वो खत्म। ये कोई प्लान बनाए, बड़ी स्ट्रेटजीज बनती हैं, स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, फलाना है, टमकाना है। देखो बात सुनो, बांग्लादेश के इंतहाई बेटर एक्सपीरियंस के बाद हमने तय किया कि एटम बॉम्ब बनाना है। ठीक है, हम छोटा मुल्क हैं, एक ही बार टंटा, दोबारा कोई पंगा ना ले, बना लिया। तो कोई काम इससे ज्यादा मुश्किल था अगर आप करना चाहो तो। और ये जो बात करते हैं ना, ये भुट्टो ने विजुअलाइज किया फलाना, ये उससे पहले चल रहा था। आज मैं तंग आके ये बात कर रहा हूं, ये भुट्टो का विजन नहीं था, उससे पहले भी इट वॉज अंडर कंसिडरेशन। एक बात। दूसरी, बनाने वाले ये चंपू नहीं है, बनवाने वाले कोई और हैं। इनको क्या पता, दुकानदार टाइप लोग। एटमी धमाका किया, क्या धमाका किया है तुमने किया? जानने वाले अच्छी तरह जानते हैं किन ने किया। तो अगर वो हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। अगर पाकिस्तान जैसा मुल्क एटम बॉम्ब बना सकता है तो फिर वो बच्चे भी पढ़ा सकता है। फिर वो ये चोरी चकेरी डकैती का नंगा, मैं ये नहीं कहता कि करप्शन फ्री होता है कोई माशरा, ये नहीं होता, ये कभी भी नहीं हुआ। जहां इंसान होगा वहां जुर्म भी होगा, गुनाह भी होगा। लेकिन हमारे यहां तो जुर्म और गुनाह के अलावा ही कुछ नहीं किया। ना आबादी का कंट्रोल है, ना एजुकेशन, कोई कख पल्ले नहीं है। बातें सुन लो, बढ़कें सुन लो, चलें। हसन साहब, मेरे सामने काबिल रहम मखलूक नहीं है मीटर रीडर्स, याद रखना। हसन साहब, मुझे लेनी एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, मेरे सामने एक रिपोर्ट है, पीडीएम की 1.5 साल दौरे हुकूमत में बिजली की कीमतों में 50 से 80% तक इजाफा हुआ। बिजली के बिलों पर 13 इकसाम के टैक्स और एक बिल पर 3 बार GST वसूल किया जाता है। बिलों में 48 से 50% टैक्सेस के अलावा इनकम टैक्सेस भी शामिल है। अच्छा, मुझे रिसेंटली पता लगा, मुझे नहीं पता था। मैंने अभी आपको बताया भी है ना, मैं अच्छा खासा तगड़ा टैक्स देता हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैं बिजली के बिल के जरिए भी टैक्स दे रहा हूँ। क्या मतलब है इसका? मरियम, बड़ा इस पर जरा सोचो, क्या मतलब है? हमारी हुकूमतें भी ठग गए, ये भी फ्रॉडी हैं, ये भी रंगबाज हैं। ये GST तो फलाना है, तो ये तो वो, तो पता नहीं क्या क्या चक्कर हो गया। अच्छा, मेरे जैसे बंदे को, वाजबी साहब, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, मुझे पता लगा अभी रिसेंटली कोई इधर भी मैं इनकम टैक्स। अच्छा, मतलब क्या है इसका? कि बनारसी ठगों के टोले हैं, हुक्मरान नहीं है। बातें किन की करनी? खिलाफत मिलने के बाद हुलिया ही बिगड़ गया। क्यों? इतने लोगों का बोझ। परवरदिगार, मैं क्या करूं? हजरत उमर बिन खत्ताब का एक जुमला है, मैं थोड़ा सा उसको थोड़ा तब्दील कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं ना कुछ भी ना होता, मैं किसी ऊंट का चारा होता और मुझे खा के उसने ना जिस्म से निकाल दिया होता। और तुम पे ए भी फटकार है थोड़े थे कि नाम जिनके लेते हो ना बंदी कर दे आदमी। ये जो बात आपने की है, सिवाय इस बात के, इसमें से कोई बात और निकलती है तो मुझे बता दो कि जी क्वार्टरली ये टैरिफ एडजस्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, जनरल से PTV। अच्छा, कौन देखता PTV? मुझे ये बताओ। फ्रॉड, ये लोगों को लूटने के लिए। बैंक, देखो बात सुनो, एक इंसानी जिस्म के अंदर जितने मसाम होते हैं ना, पोर, ये देखो,
उतने ही बारीक बारीक स्टेनलेस स्टील के स्ट्रॉस घुसा के उनसे खून पिया जाता है। कोई बगैरत ये काम कर सकता है? ये ठग करते थे, ठग। अमीर अली ठग पे बड़ी जबरदस्त से गोरे की किताब है, पढ़ो। ये उनके भी बाप है। ये ठगी है, ये चोरी है, डकैती है, फ्रॉड है, रंगबाजी है। लेकिन है वो पता नहीं केड़ा फर्दर टैक्स तो एक्स्ट्रा टैक्स तो पीएचएल टैक्स तो पता नहीं क्या क्या है। अब रह गए हैं चंद टैक्स। निगरान चाहें तो वो कर सकते हैं, बाकी उनका कोई रोल नहीं है। मसलन एक हो गया पैदाइश टैक्स, पता नहीं वो होता ही हो, मुझे नहीं पता। डेथ टैक्स, वफात टैक्स, अच्छा खुदकुशी पे ज्यादा करो। सुसाइड टैक्स, अच्छा मैयत टैक्स, लाश टैक्स, कफन टैक्स, जनाजा टैक्स, कब्र टैक्स, ऑक्सीजन टैक्स। वो मुल्क हमारा, हमारे बाप का है, तुम इसकी ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हो, इस पे टैक्स दो। यही दो चार कसरें रह गई हैं, बाकी आप चलो। हसन साहब, दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने कारकुनान को बिजली बिलों के खिलाफ एहतजाज में शिरकत की हिदायत की है। ये तो खुद हुकूमत का हिस्सा थे, ये किस बेस पे एहतजाज की कॉल दे रहे हैं? तो बात सुनो, बयानदारी की बात है। सवाए जमात इस्लामी के, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो या कोई और हो, वो अगर बिजली बिलों के खिलाफ एहतजाज की दावत देते हैं तो वो मुनाफकत कर रहे हैं, खबासत कर रहे हैं, इब्लीसियत कर रहे हैं। क्योंकि ये सब पार्टनर्स हैं। आईपीपी की तारीख उठा लो, वो कमाल की बात है यार। हम ये हुए कि अगर हम आप अगर आपसे नहीं भी खरीद सकेंगे तो आपको उसकी अदायगी करेंगे। ये कौन क्या? तो ये बेवकूफ नहीं है, लंबे चौड़े एवन फील्ड हैं इसमें इन्वॉल्व, सरे महल से लेके एवन फील्ड तक। ये लंबी भयानक कहानी है। ठीक है, 1994 से ये धंधा शुरू हुआ। अच्छा, उस वक्त कोई एक राना साहब थे, कोई लोगों ने मातम भी किया, पीटे भी लोग, अदायगियाँ फिर की, क्या फोटोस्टैट कॉपीज के ऊपर अदायगियाँ हुई। ये क्या? ये ठगी है, चोरी है, डकैती है, और क्या है? और ये पता क्या है, पीपल्स पार्टी का, नून लीग का, या ये जो पीडीएमई वगैरह सारे, अगर वो इस पर प्रोटेस्ट करते हैं या बात करते हैं या अवाम को की दुम में नमदा कसने की कोशिश करते हैं, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कातिल मकतूल के जनाजे में शिरकत हो करे, जिसको खुद कत्ल किया हो, और वहां वो फिर शोक की अदाकारी करे, शहंशाह जज्बात बन के। कत्ल खुद किया है। नमाज जनाजा में सबसे ज्यादा मातम वही कर रहा है। ये इस तरह की सूरत हाल है। ये पॉलिटिकल पार्टीज, ये नहुस्तें इस मुल्क पे तारी ना होती है, जमहूरियत जमहूरियत करते हैं। ये किसी काबिल होते। अब बात सुनो, इंडियन पॉलिटिशियन भी कम नहीं है। मैं वैसे एक ज़िमनी खास तौर पे साउथ का कुछ सिनेमा, चोर चकार डकैत डाकू, मैं नहीं जानता आज तक किसी ने बाहर इतनी टिटाई बेशर्मी से बगैर तीस जो आगे थोड़ा प्रॉपर्टियां खरीदी, कोई शर्म लिहाज ना है वो भी। लेकिन उनकी को परफॉर्मेंस है, किधर वो ले गए, कहाँ उनके मामला चल रहे हैं, उनकी करेंसी कहाँ है, हमारी करेंसी कहाँ है, उनकी फॉरेन एक्सचेंज, उनके रिजर्व्स कितने, हमारे कितने हैं, उनकी वो फी का आमदनी कितनी, हमारी कितनी, वो सारा कुछ तो सामने है। वो तो अब 1 अरब से भी पता नहीं किधर पहुंच गए हैं। तो वजह ये वो नस्ल ही नहीं है जिन्हें इजाजत। और बात करते हैं फिर, वो बात सुनो, तो मैं कोई ढंग की बात होती, और मैं सच्ची बात आपको बताऊं, एक बच्चा जो जाता है एकेडमी में, वो बड़ा रफ आउट करता है, फलाना ढमकाना, फिर वो करते 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 पता नहीं कहाँ पहुंचता है। एक तरबियत होती है, ग्रूमिंग होती है, फलाना होता है, डिसिप्लिन होता है सारा। वो जब इन लल्लुओं पंजुओं को देखते होंगे, मैं सच्ची बात, उनके अंदर से गुस्सा चढ़ता होगा कि ये क्या चीजें हैं। डकैत ये हैं, चोर ये हैं, ठग ये हैं, नलायक ये हैं, नाअहल ये हैं। अवाम के साथ हमदर्दी इन्हें कोई नहीं है किसी किस्म की। तो क्या है, कुछ भी नहीं। एम ही उनको ब्लेम करना अपनी परफॉर्मेंस, उसकी वजह है ये सारा
ये जो खाता है ना, ये टॉप टू टो गंदगी और गलाजत का ढेर है। बेशक। चलो हसन साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। आज का प्रोग्राम काफ़ी हद तक डिप्रेसिंग रहा। हम दुआ करेंगे कि अल्लाह हम पर, हमारे मुल्क पर रहम खाए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला कल। अल्लाह हाफ़िज़।